बात यहाँ पर पाकिस्तान की उस ठरकी औरत की है जिसकी मोहब्बत का जो फोल्डर है वो बंद होने को तैयार ही नहीं है। हर आदमी देखती है जिसके साथ पब्लिक कहती है हाय हाय आई लव यू, हमें मोहब्बत होगी, हमसे शादी करोगे। गुलाम बलोच से भी इसने मोहब्बत करी थी। जब इंसान में जानवर में क्या फर्क होता है, जहाँ दूसरी कुतिया देखी किसी भी नस्ल की देखी उस पर चढ़ गए। शादी के बाद 4 बच्चे पैदा करने के बाद आप कहती है मुझे सच्ची मोहब्बत अब मिली है, तो फिर वो गुलाम बलोच कौन था जो तेरे लिए सऊदी अरब में पत्थर फोड़ रहा है? तू तो अपने को मुसलमान कह रही है ना, तुझे ना तो इस्लाम के बारे में पता, ना तुझे कलमा आता, ना तुझे जोहर असर फजर मगरिब इशा पता कि क्या चीज होती है। जबकि मेरी नजर में ना ज्योति सही है ना ये सीमा बलोच सही है। दोनों औरतें ऐसी जिन्होंने औरत की गरिमा पर, महिला की गरिमा पर, एक माँ के किरदार पर उंगली उठाई है। ये औरतें नहीं होती। 1% ये मुसलमान होता तो हिंदुस्तान में पूरे खानदान के बुलडोजर चला देते उसके घरों पे, और पाकिस्तान से तार तो नेपाल से तार तो चाइना से तार तो अफगानिस्तान से तार, और भारत के ऊपर इसको हमला बता देते। देखिए पाकिस्तान से सीमा पार कर एक सीमा आई हुई है जो पूरे भारत में तहलका मचा हुआ है। मीडिया डिबेट में उन पर सिर्फ और सिर्फ उनका ही जिक्र हो रहा है। देखिए अगर भारत में वो औरत आई है, एक इलीगल तरीके से आई है, कायदे में जो स्ट्रीम चैनल इसको कह रहा है कि राष्ट्रीय भाभी सीमा भाभी, राष्ट्रीय का विकास की चाबी सीमा भाभी कर रहा है, तो उस मीडिया को जो वाकई अगर भारत से मोहब्बत करता तो वो सवाल खड़े करता भारत की सरकार पर, भारत की इंटेलिजेंसी पे, भारत के गृह मंत्रालय से कि एक औरत नील बटा सन्नाटा गाँव की औरत वो कैसे पाकिस्तान से भारत बिना वीजे के आ गई और 60 दिन से वो भारत के छाती पे मूंग डल रही है और राजधानी के पास डल रही है। लेकिन कमाल है, सैल्यूट है हमारी इंटेलिजेंसी को, इनको भनक नहीं लगती, कानों कार खबर नहीं होती, और जब होती है तो तमाम भक्त खुश हो रहे हैं कि हमें हमारे भारत का विकास मिल गया। इनका विकास तो ये है कि किसी का बलात्कार कर दो, इनका विकास है किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर दो, इनका विकास है किसी दलित को मार दो। भारतीय जनता पार्टी और इन गोबर भक्तों का विकास है कि कोई भी दलित देखा तो मुत्तन शुक्ला जैसे जाकर उसके शक्ल पे मुंह देते तो उनका विकास। आपको तो इसलिए हो रहा है कि वो मुस्लिम है और हिंदू से शादी कर ली है। अगर पाकिस्तान से कोई मुस्लिम महिला आती तो फिर आप खुश हो जाती। कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें भी? कहीं तुम्हारा चैनल भी खरीद लिया क्या? नहीं, तुम्हारा चैनल भी खरीद लिया है क्या? अरे भैया दिन भर में को कितनी हिंदू लड़के मुसलमान के साथ भागती हैं और कितनी मुसलमान लड़के हिंदू के साथ भागती हैं। हिंदुस्तान में ही भागती हैं। हजारों की तादाद में मुसलमान लड़के हिंदू के साथ रिलेशनशिप में रहती हैं, हजारों की तादाद में हिंदू लड़कों के साथ ये एक दूसरे को लेके भागते हैं। बात यहाँ पर लेके भागने की नहीं है, बात यहाँ पर इंटेलिजेंसी की है, बात यहाँ पर पाकिस्तान की उस ठरकी औरत की है जिसकी मोहब्बत का जो फोल्डर है वो बंद होने को तैयार ही नहीं है। हर आदमी देखती है जिसके साथ पब्लिक कहती है हाय हाय आई लव यू, हमें मोहब्बत होगी, हमसे शादी करोगे। गुलाम बलोच से भी इसने मोहब्बत करी थी जब इसने शादी करी थी। का कोई दायरा थोड़ी है, किसी से भी हो सकता है। मतलब आप ये हम कुत्ता बिल्ली हैं। इंसान में जानवर में क्या फर्क होता है, जहाँ दूसरी कुतिया देखी किसी भी नस्ल की देखी उस पर चढ़ गए। इंसान में मर्यादा होती है, तहजीब होती है, समाज होता है, कल्चर होता है, संस्कृति होती है, बाकायदा का एक रीति रिवाज के साथ एक शादी करी जाती है, बंधने बांधा जाता है, जन्मों जन्मों का बंधन कहलाता है। ये क्या कि शादी के बाद 4 बच्चे पैदा करने के बाद आप कहती है मुझे सच्ची मोहब्बत अब मिली है, तो फिर वो गुलाम बलोच कौन था जो तेरे लिए सऊदी अरब में पत्थर फोड़ रहा है, जिसने तुझे पैसे भेजे, जो तूने मकान खरीदा, तूने मकान बेच डाला, और कहती है नील बटा सन्नाटा हूँ, मैंने तो स्कूल की शक्ल नहीं देखी। अगर तू स्कूल की शक्ल देख लेती तो यकीनन ये पाकिस्तान को बेचकर खा जाती। जब ये इतनी जाहिल है, 5वीं पढ़ने के बाद ये इतनी चालाक है, इतनी मक्कार है, इतनी शातिर है कि मकान बेच आई, पड़ोसियों को खबर नहीं चली, मकान बेच आई, उसके खानदान को नहीं पता चली, 5 पासपोर्ट बनवा लिए, पूरे पाकिस्तान को पता नहीं चली, पाकिस्तान छोड़ के भाग गई, पाकिस्तान को पता नहीं चली, हिंदुस्तान आ गई, हिंदुस्तान को पता नहीं चली। तो कितनी मक्कार औरत है ये, 1001% कोई एजेंट है। की बात करें हिंदुस्तान को भी तो नहीं पता चला, तो सरकार खामोश है, चुप है। मैं तो कह रही हूँ, मैं यही तो कह रही हूँ जो मोहब्बत का डंका पीट रहे हैं कि हमें मोहब्बत मिली है, घर वापसी गदर टू कर रहे हैं। अबे जाहिलो, इसके लिए कोई इनाम रख दो, जाओ मोदी जी के घर का घिराव करो और कहो इसको मान सम्मान के साथ यहाँ का वीजा दिलाया जाए, नागरिकता दिलाई जाए। इस पे काम करने के बजाय तुम यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम तो मिल रहे हैं ना, हिंदू संगठन के लोग वाह वाह कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे भैया भगवा आतंकवाद की बात नहीं कर रही मैं, मंद बुद्धियों की बात नहीं कर रही मैं, बुद्धिजीवी की बात कर रही हूँ कि वाकई अगर ये वाकई इतना बड़ा विकास है, विकास की चाबी सीमा भाभी है, तो जाओ उसको नेशनलिटी दिलवाओ भारत की, जाओ इसको कहो कि हाँ ये पाकिस्तान से यहाँ से बचकर आ गई। तो जिस औरत के पास पाकिस्तान का वीजा तक नहीं है, और किस मुल्क से आई है, किस मुल्क से आई है? नेपाल से आई है। नेपाल वो जो हमेशा नकली करेंसी, फेक करेंसी भारत में चलाता है, नेपाल
नेपाल वो मुजरिमों का अड्डा मुल्क जहाँ पर हिंदुस्तान का कोई भी माफिया जाके पना पाता है। आपको तो पता होगा किस तरह वहाँ पर सारे गुंडे मवाली जाके हिंदुस्तान से भाग के वहाँ पर शरण लेते। तो ऐसे मुल्क से आई और एक कमाल पबजी खेल कर आई। पबजी खेल नहीं थी, पबजी खेल नहीं थी, पबजी खेल नहीं थी। पबजी ने इसको रोड मैप दिया, पबजी ने इसको बताया कि मकान कैसे बिकेगा, पबजी ने इसको बताया कि पासपोर्ट कैसे बनेंगे, पबजी ने इसको रास्ता बताया कि पहले तू इधर जा फिर तू नेपाल आ। सीमा पर शक है या सचिन पर शक है? देखो मुझे तो दोनों पे शक है। दोनों को पकड़ के इनकी बॉडी पे जबरदस्त तरीके से टैटू बनाए जाए, इनसे पूछा जाए आए किसके एजेंट हैं। बात नहीं है, और बात ये कि चलो इंसान मोहब्बत कर रहा है तो बहुत ही खूबसूरत, कहीं तो ऐश्वर्या होगी या कहीं अंबानी होगा। एक झाड़ू से बिछड़ा हुआ तिनका चूसा हुआ आम जिसकी शक्ल देखने को दिल नहीं करता, उसे से मोहब्बत हो जाती है। आपने सुना नहीं दिल लगी दीवार से तो परी का क्या? ना, वो पहले जमाने की ऑथेंटिक मिसालें होती थी। ये डिजिटल मिसालें नहीं है। तो डिजिटल मिसालों में आप लड़की जितनी खूबसूरत होती है फेसबुक पे उसके उतने ही ज्यादा दोस्त होते हैं। जितनी ज्यादा मस्ती वाली बात करती है उतनी ज्यादा लोग तो फॉलो करते हैं। सवाल ये है सचिन की जगह कोई मुस्लिम होता तो फिर जो इंटेलिजेंस है यहाँ की सरकार है क्या करती? देखो अव्वल बात तो मुसलमान इतनी नीच हरकत कर ही नहीं सकता कि दूसरे के घर में जाके सेंध लगाए। तुम्हारी भाभी थी वो, तुम्हारी इज्जत थी। ना, ये सारे कारनामे भी गोबर भक्ति कर सकते हैं। ये भगवा आतंकवादी ऐसा कर सकते हैं कि तेरा मेरा घर खराब करके इसकी बीवी लेके भाग जाओ, उसकी बेटी लेके भाग जाओ। तो ये कर, अगर बाई चांस 1% ये मुसलमान होता तो हिंदुस्तान में पूरे खानदान के बुलडोजर चला देते उसके घरों पे, और पाकिस्तान से तार तो नेपाल से तार तो चाइना से तार तो अफगानिस्तान से तार, और भारत के ऊपर इसको हमला बता देते। लेकिन सवाल ये है कि एक ज्योति मौर्य थी, जब वो उनके बेवफाई की तो यही भारत के लोग उनको बहुत हंगामा पीटा। इसी सवाल को मैं इंतजार में थी कि तुम लोगों सवाल पूछो। जब भारत की बेटी ज्योति मौर्य अपनी मर्जी से दुबई से मोहब्बत करके नैन मटक्का करती हैं तो ये नरे लोगों को तो मारो गोली, लोगों को कौन सुनना है? ये स्ट्रीम चैनल कैसे कह रहा था गद्दार है मौर्य, तू गद्दार है, ज्योति तू गद्दार है, तू बेवफा है। यानी भारत की बेटी जो तुम्हारी इज्जत थी वो तो गद्दार बेवफा है, उसको तो हक नहीं था मोहब्बत करने का कि वो दुबे के साथ नैन मटक्का करे। लेकिन पाकिस्तान की एक ठरकी औरत जिसकी मोहब्बत का फोल्डर बंद होने को तैयार नहीं, वो भाग के भारत आ जाती तो तुम कहते हो हमें विकास की चाबी सीमा भाभी मिल गई है, घर वापसी हो गई है। ज्योति मौर्य गाली दे रहे हैं, ज्योति मौर्य, हाँ तो वही लोग जो खुशी मना रहे हैं। जबकि मेरी नजर में ना ज्योति सही है ना ये सीमा बलोच सही है। दोनों औरतें ऐसी जिन्होंने औरत की गरिमा पर, महिला की गरिमा पर, एक माँ के किरदार पर उंगली उठाई है। ये औरतें नहीं हो सकती। आप जासूस कह रही हैं कि पाकिस्तानी जासूस है, लेकिन जो मीडिया है उत्सव मना रही है, खुशियां मना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है मीडिया कौन है? स्टोरी सुनाया जा रहा है। मीडिया कौन है? भारत की मीडिया माफिया मीडिया है जो दंगे भड़कवाती है, जो भारत का माहौल खराब करती है, जो हिंदू मुसलमान में खाई खड़ी करती है। ये तो ऐसा मीडिया जो भारत का विकास चाहता नहीं। अगर ये वाकई भारत से मोहब्बत हुआ ना, 5 विकास, हाँ तो भारत का विकास जो है, विकास की चाबी सीमा भाभी हुई ना। भारत की विकास जो है सीमा भाभी जैसी है कि जिनको खुश हो रहे हैं हमने एक अंतर्राष्ट्रीय भाभी पाई। वो तुम्हारी अंतर्राष्ट्रीय भाभी है या नहीं, लीगल भाभी है नहीं। हाँ मैं भारत की बेटी हूँ, मैं भारत की वाकई बहन हूँ, मुझे अपने संविधान से मोहब्बत है, भारत की सुरक्षा से मोहब्बत है। और मैं चाहती हूँ आप लोगों के चैनल से मैं कहना चाहती हूँ कि इसके ऊपर पूरी छानबीन करी जाए, देखा जाए वो 4 मोबाइल में जिसमें से एक तोड़ डाला, जिसमें ये आशिकी करती थी, गलबैया करती थी, सारी रात पबजी खेलती थी, पूरे दिन बात करती थी, वो मोबाइल इसने क्यों तोड़ा? हाँ, लेकिन मीडिया जो है, अब मीडिया सवाल करना चाहिए सत्ता से, भाजपा सरकार से कि कैसे कोई घुस सकता भारत में। जो आतंकवाद है, जो हमेशा भारत में निगाहें डाले रहती है, उनको तो खबर हो गया होगा कि रास्ता नेपाल से होते भारत आता है। ना मीडिया इनसे सरकार से क्यों सवाल करेगा? हाँ। वो सरकार के तो आगे पीछे मुजरे करता है। वो तो मुसलमानों से सवाल कर रहा है क्यों भाई हम तुम्हारी बेटी लिया, गदटू यहाँ पे कर। मीडिया अगर सवाल करता तो सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। एक तरफ तो कहते पाकिस्तान का कबूतर नहीं आ सकता, पाकिस्तान की गर्म हवाएं पता चल जाती है। पहले पाकिस्तान ने टिड्डी दल का हमला करा, पाकिस्तान की टिड्डियां उड़ती नजर आ गई इनको इंचों में, लेकिन ये गोश्त का लूथरा ठरकी ये सीमा बलोच इनको नजर नहीं आई जो पाकिस्तान से आके हिंदुस्तान में रह रही है। जगह को आतंकवाद आ जाता तो क्या होता? ये आतंकवाद आ जाता? आप क्या चाहते हो कि पहले पूरा बम ब्लास्ट है? ये आतंकवाद ही है, ये छोटा मोटा फुस्सी बम ही है। आप देख लेना बहुत बड़ी साजिश का ये एक तरह से शुरुआत हो चुकी। कोई ना कोई भारत के साथ बहुत बुरा करने की कोशिश करी जा रही है और ये उसी का हिस्सा है। ये जिस तरह इंटरव्यू दे रही है, फेस कर रही है, जितनी काबिलियत से, जितना कॉन्फिडेंटली बोल रही है, इससे तो नहीं लगता कि 5 फेल बुलबुल है। ये तो लगता है बहुत मंजीवी है। जिस तरह साड़ी पहन रही है, जिस तरह ये उर्दू के छोड़ के हिंदी फर्राटे से बोल रही है, इंग्लिश फर्राटे से बोल रही है, ये साफ लग रहा है कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान का एजेंट है। तू तो अपना को मुसलमान कह रही है ना, तुझे ना तो इस्लाम के बारे में पता, ना तुझे कलमा आता, ना तुझे जोहर, असर, फजर, मगरिब, ईशा पता कि क्या चीज होती है, ना तुझे ये पता रोजे कितने
देखने होते हैं ना, तुझे पता कि कुरान क्या कहता है। कहती रमजान तो, नमाज नहीं, पढ़ी नहीं, हमने। नहीं, रमजान में क्यों? कि तुझे नहीं पता कि 5 वक्त की नमाज होती है? तो और उस मीडिया को जो सुबह शाम ये कहता पाकिस्तान की औरतें जाहिल, पाकिस्तान पढ़ने नहीं देता, टेंट हाउस वाली, हलाला वाली। अबे जाहिलो डूब के मर जाओ, ये पाकिस्तान की 5वीं फेल बुलबुल तुम्हारे ऊपर प्यास काट रही है, पर इंग्लिश बोले इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में आ गई। बागेश्वर बाबा, पाकिस्तान के लोग भी अब जय श्री राम बोलेंगे। नहीं तो नहीं तो वो बोले जय श्री राम बोले, लेकिन जब तुम पाकिस्तान को निपट गंवार जाहिल कह रहे हो, तो पाकिस्तान की 5वीं फेल बुलबुल ने इलीगल तरीके से आके हिंदुस्तान के, आप एक तरह से कहिए कि हिंदुस्तान की सुरक्षा को ठेंगा दिखा दिया। अगर पाकिस्तान की कोई काबिल औरत यहाँ पर आ गई तो मेरे ख्याल से वो हिंदुस्तान को बेच के खा छोटे जाएगी। छोटे बच्चे को मीडिया जो है जय श्री राम बुलवा रहे हैं, वो तो जय कुछ, श्री राम अरे बोल रहे वो तो हैं। मैंने, भारत माता की जय बुलाया जा रहा है। वो तो कोई बात नहीं, इंसान तमंचे की नोक पे कुछ भी बुलवा सकता है। हमें क्या मालूम वो सीमा बलोच के बच्चे हैं। मुझे तो लग रहा है कि उसके बच्चे ने 27 साल में से 4 बच्चे भी पैदा कर दिए, लेकिन मोहब्बत का जो सॉफ्टवेयर वो इसका अभी तक खत्म होने को तैयार नहीं। अब भी नई नई मोहब्बत ढूंढने को तैयार है। इसकी मोहब्बत भी ऐसे जैसे गर्मी सर्दी बरसात पतझड़ नहीं होता, एक साल में 4 मौसम आते हैं, इसकी मोहब्बत भी साल में 4-5 होती हैं। तो सचिन ज्यादा इंतजार मत कर, ये तुझे भी छोड़ के किसी और के साथ भागेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया।